नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी के त्योहार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अहंकार हो गया। वे सोचने लगे, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आया कि क्यों न मैं देवताओं को एक एक करके अपने महल में भोजन का आमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वो सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने कैलाश पर्वत पहुंचे। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और उनका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, हे धनाधिपति कुबेर, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूं। ये सुन कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है, भोलेनाथ नहीं तो उनका पुत्र ही सही। उसने हाँ कर दी और गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंचे। महल पहुंचते ही कुबेर श्री गणेश को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देख विद्या और बुद्धि के दाता श्री गणेश कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठे तो कुबेर ने अहंकार से ग्रस्त होकर श्री गणेश को सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे। गणेश जी ने खाना खाना शुरू किया। देखते ही देखते श्री गणेश कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा गए। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। वो बोले, हे कुबेर, मुझे तो अभी भी भूख लगी है और खाना लाओ। तब कुबेर बोले, महाराज, महल में बना हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी कहते हैं, अच्छा, तो घर में जो भी फल फूल आदि है वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति जी के आगे लाकर रख देते हैं। देखते ही देखते गणेश जी वो भी सारा समाप्त कर देते हैं और कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूं। अब कुबेर ये समझ गए कि मुझे अपने वैभव और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था और मैं प्रभु को ये सब दिखाना चाहता था, इसीलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वो गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उन्हें क्षमा कर गणेश जी वहां से वापस अपनी सवारी नन्हे से मूसक पर बैठकर अपने घर कैलाश के लिए निकले। चूंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था तो उनका वजन बढ़ गया था। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूसक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मूसक का संतुलन बिगड़ गया और गणेश जी मूसक से नीचे गिर गए। इससे उनके सारे कपड़े, हाथ, पैर आदि गंदे हो गए। वो जल्दी से उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन इतने में ही उन्हें हंसने की आवाज आई। जब गणेश जी ने देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये हंसने की आवाज किसकी है? तभी गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ी, जो उन्हें देखकर हंस रहे थे। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो गए, उनकी सारी चमक चली गई। ये देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत गणेश जी से माफी मांगने लगे। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। तब गणेश जी चंद्रमा से बोले, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन माँ हमें एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी नहीं दिखेंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी नहीं दिखाई देता। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही साथ गणेश जी ने उन्हें एक वरदान भी दिया, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तो आपको भी साथ में पूजा जाएगा। आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके साथ ही गणेश जी ने कहा, चूंकि आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है और आपने मेरा उपहास किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई भी आपको देख लेगा तो वो कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। जय श्री गणेश।